नमाज के टाइम में सड़कें जाम हो रही है। आप समर्थन कर रहे हैं सड़क? मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने से, वो भी इसलिए कि सड़कों पर लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो आप सबसे सवाल करिए, किसी को भी मत आने दो ना। धर्म आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ना, धर्म आपकी पर्सनल चीज़ है, अपने घर तक रखो, किसी को भी मत आने दो सड़कों पर। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके ये क्यों कर देना चाहिए? आपको कल तक यही चाहिए थी ना, गाय हमारी माता है, मुसलमान नहीं मानते, उनको काट के एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, सब बोला था ना। अब मुसलमान आ गए सपोर्ट में, कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार तुम्हारी है ना, ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया तुमने कवर किया हुआ है, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया तुम्हारे अंडर में, क्यों नहीं कर देते? किसके लिए रुके हो? आपको पता है बंगाल में बीफ और गाय को बेचने वाले अधिकतर हिंदू हैं। जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो तुम धर्म के नाम पे राजनीति कैसे कर सकते हो? इस देश में जब लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो योगी जी को भी ऐसा लग रहा है मैं धर्म के नाम पे वोट मांग सकता हूँ। आने वाला 27 का इलेक्शन है, यूपी में हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है, क्योंकि आपने बोला था कि लड़कियाँ सेफ रहेंगी, लड़कियों के अगेंस्ट में इतने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज़्यादा है यूपी में, ठीक है। रेप में रेप हो रहा है, सहारनपुर की जो मृतक लड़की है उसके परिवार से ऑपोजिशन को मिलने नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं की इतनी खराब स्थिति है, लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। जौनपुर की घटना हो जाती है इतनी बड़ी, मेरठ की घटना हो जाती है। सड़क पे नमाज ही क्यों पढ़ना है? अगर सरकार को आज तक पढ़ा गया ना, 75 साल में आज तक पढ़ा गया ना। किसको प्रॉब्लम हुई? आपको प्रॉब्लम हुई क्या? किसी और को प्रॉब्लम हुई? वीवीआईपी कल्चर से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती सर? इनकी इतनी लंबी लंबी रैलियाँ जारी होती हैं, जब मोदी जी निकल रहे होते हैं Z+ सिक्योरिटी के साथ में, अपने कॉन्वॉय लेके पूरी रोड को जाम कर दिया जाता है, तब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, तब लोग रुकने के लिए तैयार है। कावड़ यात्रा जब हो रही होती है तब सड़कें जाम नहीं हो रही होती, नमाज के टाइम में सड़कें जाम हो रही है। आप समर्थन कर रहे हैं सड़क? मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने से, वो भी इसलिए कि सड़कों पर लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो आप सबसे सवाल करिए, किसी को भी मत आने दो ना। धर्म आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ना, धर्म आपकी पर्सनल चीज़ है, अपने घर तक रखो, किसी को भी मत आने दो सड़कों पर। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके ये क्यों? और हमारे लोग सवाल करना छोड़ चुके हैं सर। अभी आप देखिए ना, बंगाल में जब बीजेपी जीती, आपको पता है वहाँ पे आरक्षण कम कर दिया गया है, ओबीसी का 17% से गिरा के 7% कर दिया गया है। कौन करेगा सवाल? कहाँ गए राहुल गांधी जी? नमाज के ऊपर आप सवाल करो कि नमाज पढ़ने से लोग, अगर मैं समर्थन कर रही हूँ तो आप मुसलमान हो गए। भाई जहाँ जहाँ हमको सवाल करना चाहिए हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं? ऑपोजिशन में बैठे हुए कितने लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बंगाल में 7% रिजर्वेशन कर दिया गया ओबीसी का, 17% से गिरा के। गांधी क्यों सवाल करेंगे? ओबीसी का होगा ना। हाँ, तो मतलब ये मान रहे हो ना कि पर्टिकुलर लोगों के ही नेता हो आप? अखिलेश यादव को करना चाहिए सवाल। क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछ रही हूँ ना, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आया अभी तक बयान? आना चाहिए था ना बयान, लेकिन नहीं। वोट चोरी के नाम पे आप आ जाओगे एक साथ में, और उसमें भी इलेक्शन साथ में नहीं लड़ोगे। तो सर ये सबका चरित्र दिखा रहा है, ये सबके रियलिटी दिखा रहा है। ये रियलिटी चेक है, सब देख लो। किसी पार्टी का अंधाधुंध विश्वास करना ये आपकी बेवकूफ़ी है। और सबसे पहले जिस पार्टी को आपने बिठाया है ना सरकार पर, उससे सवाल करना शुरू करो। वो सवालों के जवाब देने के लिए ही है, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए ही वहाँ पे बैठी है, लेकिन हमारे लोग सवाल करना नहीं चाहते। अभी तक कहा जाता है कि हिंदू कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करना, लेकिन अब तो मुसलमानों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना तो चाहिए। कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? कर दो, कर देना चाहिए। आपको कल तक यही चाहिए थी ना, गाय हमारी माता है, मुसलमान नहीं मानते, उनको काट के एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, सब बोला था ना। अब मुसलमान आ गए सपोर्ट में, कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार तुम्हारी है ना, ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया तुमने कवर किया हुआ है, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया तुम्हारे अंडर में, क्यों नहीं कर देते? किसके लिए रुके हो? आपको पता है बंगाल में बीफ और गाय को बेचने वाले अधिकतर हिंदू हैं, उनके रोजगार के ऊपर लात पड़ गया, वो सड़कों पर आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप हम लोगों को बेचने दो। एक तरफ आपके हेमंता विश्व शर्मा, वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि मछली खाओ, ठीक है। नॉन वेज वेज का तो तुमने खुद, तुम्हारी पार्टी के अंदर स्टैंड नहीं है कि हम कहाँ नॉन वेज की बात कर रहे हैं, कहाँ वेज की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तुम बोल रहे हो बीफ को नहीं एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक तरफ तुम मछली भात खाने पहुँच जाते हो, तुम्हारे सारे नेता वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप स्टैंड तो क्लियर करो। पर नमाज के लिए मस्जिदें हैं तो फिर सड़क, तो वैसे तो कावड़ यात्रा के लिए भी मंदिर है, पूजा पाठ करने के लिए भी मंदिर है, जागरण करने के लिए भी मंदिर है। ये इतने बड़े बड़े सभाएं कर रहे होते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्ध आचार्य, वो भी तो सड़कों पर ही करते हैं टेंट लगा के। हाँ, तो करो ना। जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो तुम धर्म के नाम पे राजनीति कैसे कर सकते हो? यही तो फ्रीडम ऑफ वायलेशन है ना,
फ्रीडम है ही नहीं। पर रोड सड़कें जाम हो जाती है ना, लोगों को दिक्कत आती है, समस्या है। कौन आप मुझे बता दो आज तक का डेटा, मैं यहीं खड़ी हूँ। नहीं, आप मुझे बताओ आज तक का डेटा बताओ कि सड़कें जाम होने से, नमाज के सड़कें जाम होने से कितने लोग मरे हैं। आप मुझे बता दीजिए कितने लोग मरे हैं, बताओ डेटा। ये मुंह बोली बातें कुछ भी मुंह से गपोड़ देना बीजेपी नेताओं की खासियत है, वो कर देते हैं। आप मेरे ऊपर डेटा के बारे में बात करो, मैं बताती हूँ महाकुंभ में कितने लोग मरे हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। नमाज से थोड़ी सड़क जाम हो जाएगी तो आपको बात करना बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि कैसे बोल दिया, समर्थन में कैसे बोल दिया। अभी आएंगे कमेंट में लोग बोलने कि आप क्या, आपने मुसलमान धर्म अपना लिया। इमरजेंसी सुविधाएं होती है, एम्बुलेंस होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब प्रधानमंत्री की रैलियाँ होती है तब क्यों नहीं आती? मैं तो दिल्ली में यहाँ घूम रही हूँ। अरे सुनो, आप नहीं, आप सुनिए ना, दिल्ली में मैं जा रही होती ना सड़कों पर, ट्रैफिक में जब एम्बुलेंस जा रही होती है तो लोग साइड में नहीं होते, तो लोग नहीं होते। आप नमाज की बात कर रहे हो, आप मंदिर मस्जिदों की बात कर रहे हो। यहाँ पे आप पूछो, आपके मंदिरों के बारे में बात करो ना। आरएसएस ने एक मंदिर को तोड़वा के आरएसएस की पार्किंग के लिए मंदिर को तोड़ा है दिल्ली में। पूछा गया सवाल? झंडे वाला। हाँ, पूछा गया सवाल। तुम मस्जिदों के लिए तो पहुंच जाते हो पूछने के लिए, अपने मंदिरों के लिए तो पूछो पहले। लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमानों के अगेंस्ट में बात होगी वहाँ होगी तो फिर पूछो नरेंद्र मोदी से सवाल। अरे नहीं, आप एक बात से हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करते हो फिर अपने मोदी जी से सवाल? कुवैत में जाके अपनी सारी ट्रीटियाँ कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं सऊदी अरेबिया में जाके लोगों से, इजराइल में जाके मिल रहे होते हैं ना उससे, क्या नाम है, नेतन्याहू से। वो मुसलमान नहीं है? कौन है वो? ये सारी राजनीतिक प्रोपेगेंडा तुम्हारे देश के अंदर के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को बहुत अच्छे से। लेकिन योगी जी ने कहा शिफ्ट में नमाज पढ़ी है ना भाई, मना तो नहीं किया ना। अरे तो सब कुछ शिफ्ट करवाओ ना, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर है ना, करवाओ, बैठे हो ना तुम, करवा देना चाहिए। सबको शिफ्ट में करवाना, जागरण भी शिफ्ट में होना चाहिए। रात के 12-12 बजे 3-3 बजे क्यों करवाते रहते हो अखंड महाभारत, अखंड रामायण क्यों करवाते रहते हो? लोगों को परेशानी नहीं होती? अरे तो होता तो है, मैं बोल रही हूँ रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल होते हैं। जागरण के लिए परमिशन ली जाती है ना। देख, नमाज आपको नहीं पढ़ा जाता है? नमाज पढ़ते हैं लोग, ये नहीं पता? आस्था नहीं पता? कावड़ यात्रा जब 2-2 महीने हो रही होती है तब नहीं पता? अरे तो उसकी परमिशन होती है ना। अरे तो लोगों को पता है ना, मैं ये बोल रही हूँ, नमाज होती है, सबको पता है, तो करवाओ व्यवस्था। लेकिन नहीं करवानी है, राजनीतिक मुद्दा बनाना है, इलेक्शन जीतना है, इसलिए कुछ किया नहीं है ना आज तक 15 साल में, तो किस लिए बात करेंगे? यही करेंगे। वो जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो सवाल करना जानता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको है, वो सवाल कर रहा है, आप उसको कॉकरोच बोल रहे हो। क्यों? तुम्हें सवाल हजम नहीं हो रहे ना? मोदी जी सवाल करने से कितना डरते हैं आपको पता है ना? नॉर्वे में देख लिया ना आपने। जिस इंसान को रिपोर्टर्स के सवाल देने से डर लग रहा है वो युवाओं के सवाल झेलेगा। देश सर इस स्थिति में है ना कि आप डेवलपमेंट की बात, लोकतंत्र की बात, मीडिया की स्थिति, प्रेस की स्थिति, जॉब्स की स्थिति, ठीक है, रोज़गार, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारे तमाम जितने भी सवाल करोगे ना, ये सवाल बेबुनियाद हैं।